शुभोदय बच्चों। पिछली अवधि में हमने पढ़ने का महत्व समझा था। इस अवधि में हम एक पेड़ की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेड़ अपनी कहानी हमें क्या कर रहा है, सुना रहा है। तो फिर आइए पाठ 3 सुनो मेरी कहानी। पेड़ अपनी कहानी हमें बता रहा है, उसकी कहानी को अब हम सुनेंगे। इस पाठ का आशय है पेड़ों की उपयोगिता को समझना। पेड़ से हमें क्या क्या उपयोग होता है, पेड़ों से हमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। उसी तरह पेड़ों की रक्षा भी करना चाहिए। पेड़ों की रक्षा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर आइए, यहाँ पर मैंने पेड़ का एक चित्र दिया है। यहाँ पर उसकी जड़ें हैं, यहाँ पत्ते हैं, उसी तरह फल भी हैं और इस भाग को हम क्या करते हैं, तना करते हैं। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पेड़ हमें बुला रहा है जी। आओ बच्चों, बच्चों को क्या कर रहा है, पेड़ बुला रहा है। आइए बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। वो बच्चों को क्या कर रहा है, उसकी कहानी वो बच्चों को क्या करेगा, सुनाएगा। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। किसको देखकर पेड़ को बड़ी प्रसन्नता होती है, बच्चों को देखकर। जब बच्चों को पेड़ देखता है तब उसे क्या हो जाता है, बहुत खुशी हो जाती है। इसलिए वो क्या कर रहा है, पेड़ बच्चों को बुला रहा है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, जो छाया शब्द है, छाया यानी नेरळू। छाया हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, ये उपयोग हो जाता है, स्त्रीलिंग संज्ञा। ध्यान दीजिए, छाया यह शब्द कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है। उसके बाद छाया यानी नेरळू। और पेड़ कहता है, ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ರಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗಿಡದ ನೆರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲೋಣ ಬಾ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಗ್ತೈತಿ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ತಂಪು ಸೂಸಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡತೈತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं. आगे जाकर पेड़ कहता है बच्चों को, मेरे कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से. हिस्सा यानी भागಗಳು. हिस्सा यानी भाग. ಗಿಡ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ, ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳದಾವು. मेरे कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं. पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़े. टहनियाँ यानी ಕೊಂಬೆಗಳು, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಂತಿರ್ಲೆ. टहनियाँ. पेड़ के कितने हिस्से हैं जी, 3 हिस्से. कौन कौन से, पत्ते, टहनियाँ और तना और जड़े. तो फिर इसका कन्नड़ अर्थ हम जानेंगे. पत्ते यानी ಎಲೆಗಳು, पत्ता ಎಲೆ, टहनी रेंबे ಕೊಂಬೆ, तना. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, तना ಅಂತೀವಿ. ಗಿಡದ ದಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಭಾಗ. ದಪ್ಪಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, तना ಅಂತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಡ್. ಜಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು. जड़ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು. ಅದು पत्ता, टहनी, तना ಮತ್ತು जड़. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ. पेड़ क्या करता है जी, अपने भूमि के अंदर जो हमें नहीं दिखाई देते, भूमि के अंदर जो
ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ पड़कोतैती। किसके जरिए? जड़ों के जरिए। पेड़ क्या करता है? पानी चूस लेता है। क्या करता है जी? पानी चूसना। चूसना यानी हीरुವುದು। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಡ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೋತೈತಿ। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, उसी तरह पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। ये पत्ते है ना, पेड़ क्या करता है? पत्तों के जरिए सांस लेता है। सांस लेना यानी ಉಸಿರಾಡುವುದು। ಗಿಡ ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ। ಸಾನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ यानी ಉಸಿರು। क्या करता है जी पेड़? पत्तों के जरिए, जरिए अंदर मूलक क्या करता है? सांस लेता है, उसिराड़ती। उसी तरह मेरे कई भाग हैं। पेड़ कहता है सिर्फ 3 ही मेरे हिस्से नहीं है और कई मेरे भाग हैं। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार। पेड़ अपने भाइयों का नाम बता रहे। पेड़ के बहुत सारे भाई, कुछ भाइयों के नाम उसने कहा है बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार इत्यादि। ये सब क्या है? पेड़ों के भाई है। आगे चलकर कहता है, देखिए यहाँ पर टहनी और जड़। टहनी है ना, टहनी यह स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसलिए इसे बहुवचन करते समय जो संज्ञा दीर्घ स्वर ई से अंत होता है उसे बहुवचन करते समय मैंने पहले बताया था कौन सा प्रत्यय लगता है? यहाँ प्रत्यय लगता है। तो फिर टहनी का बहुवचन रूप क्या होता है जी? टहनिया। उसी तरह कहानी की स्त्रीलिंग संज्ञा है, बहुवचन करते समय क्या हो जाता है? कहानियां। और फिर जड़, जड़ यह भी स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसे बहुवचन करते समय जड़ का क्या हो जाता है? जड़ें। बहुवचन रूप जड़े हो जाता है। और उसी तरह पत्ता, पत्ता यह पुल्लिंग संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? पुल्लिंग संज्ञा है। पुल्लिंग संज्ञा इसे बहुवचन करते समय जो पुल्लिंग संज्ञा आस स्वर से अंत होती है उसे बहुवचन में रूपांतरित करते समय आकार का क्या हो जाता है? एकार हो जाता है। यहाँ आस स्वर से अंत हुआ पत्ता बहुवचन में क्या हो जाता है? पत्ते। ये स्वर से मिल जाता है, दीर्घ ए स्वर से मिलकर क्या हो जाता है? पत्ता। बहुवचन रूप पत्ते हो जाता है। उसी तरह आगे चलकर पेड़ कहता है, आज आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। देखिए पेड़ अपनी क्या कर रहा है? दुख को हमारे सामने बता रहा है। उसे भी बहुत दर्द होता है, वह हमारे लिए क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है इसके बारे में आगे चलकर पेड़ बताता है। आदमी मुझे तोड़ता है, काटता है। ಗಿಡ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾನ? ನನ್ನ ಮುರಿತಾನ, ಕಡಿತಾನ, ಆದರೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ। ಬರ್ದಾಶ್ತ ಸಹಿಸ್ಕೋ। बर्दाश्त, बर्दाश्त यानी सहिಸಿಕೋ। ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ। ನೋಡಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಡಿತೀವಿ, ಮುರಿತೀವಿ। ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಜೋರ್ಸೆ ಕೈ ಹಿಡಿಚಾಗಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ರಿ? ನೋವು ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇನ್ನು ಜಗ್ ನೀ ಹಂಗೆ ನನಗೇನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀವೋ? ಯಾರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ಕಡೆದವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ನಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ನನಗಂತೀವಿ। ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ರಿ? ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಗಿಡ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ? ಗಿಡ ಏನಂತೈತಿ? ನಮಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ? ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ। ಮುಂದೆ मुझे काट कर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ? ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ. ನನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಥರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ಆದರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನನ್ನಾಗಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उसकी थकावट दूर करता हूँ। तो फिर आगे चलकर पेड़ कहता है कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ, घर में उपकरण भी नहीं बना सकते, लेकिन उसे वैसे हम फेंक नहीं सकते, उससे क्या करते हैं? हम जलाते हैं। जलाने के लिए भी हमें क्या होता है? जो पेड़ उपयोग होता है। यहाँ पर लकड़ी कौन सा लग रहा है आप बताएंगे? लकड़ी स्त्रीलिंग संज्ञा। तो फिर इसे बहुवचन करते समय दीर्घ ई से अंत हुआ स्त्रीलिंग संज्ञा बहुवचन करते समय यहाँ प्रत्यय लगता है। तो फिर लकड़ी का क्या हो जाता है? लकड़ियाँ। समझ में आया बच्चों? इसे ध्यान दीजिए। दीर्घ ई से अंत हुआ स्त्रीलिंग संज्ञा बहुवचन करते समय ऋस्व ई और यहाँ प्रत्यय लगने से उसका बहुवचन रूप होता है। लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। पेड़ों की लकड़ियों से हम क्या करते हैं? जलाने के काम करते हैं. जलाने यानी ಉರಿಸುವುದು. ಉರುವಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಥಕಾವಟ್ ಯಾನಿ ದಣಿವು. ಥಕಾವಟ್ ದೂರ ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ದಣಿವು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಭಾಳ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದಣಿವು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇರಿ ಛಾಯಾ ದೇಕರ್ सब लोगों की क्या करता हूँ? थकावट को दूर करता हूँ. ಬೇಡ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ದಣಿವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೀಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. आगे चलकर बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं. देखिए, तो फिर यहाँ पर बच्चा, यह कौन सा संज्ञा है? ये तो आपको मालूम है, यह पुल्लिंग का संज्ञा है. आकार से अंत होने वाले पुल्लिंग संज्ञा बहुवचन बनाते समय आकार का क्या हो जाता है? एकार से अंत होता है. बच्चा बहुवचन रूप क्या हो जाता है जी? बच्चे. बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं. बच्चे क्या करते हैं? नटखट बच्चे पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकते. क्यों फेंकते हैं जी? क्योंकि उस पेड़ में क्या रहते हैं? फल रहते हैं. फल खाने की इच्छा से, फल को ले लेने की आशा से क्या करते हैं बच्चे छोटे रहते हैं ना जी, हाथ को फल नहीं मिलते, इसलिए वो क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं. देखिए बच्चों, जब कोई आपको पत्थर फेंकता है तो क्या आपको दर्द होता है या नहीं? क्या खुशी होती है? उसी तरह पेड़ को भी पत्थर फेंकने से क्या हो जाता है? दुख हो जाता है, उसे भी दर्द होता है. पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता. वो पेड़ क्या करता है? जब बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं वो गुस्सा नहीं करता, चुपचाप रहता है. अगर हम पर कोई पत्थर फेंके तो हम क्या करते हैं? चुप बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं. एक पत्थर फेंकने के बाद हम 2 पत्थर फेंकते हैं या नहीं? इसी तरह पेड़ क्या करता है? कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ शांत रहता है. उन्हें अपने फल खिलाता हूँ. देखिए, अगर आप पर कोई पत्थर मारे तो आप उसे मित्रता करेंगे? उसको खाना खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं, आप उससे बातें भी नहीं करेंगे, उसको खिलाएंगे भी नहीं, पिलाएंगे भी नहीं. लेकिन पेड़ वैसा नहीं करता. पत्थर फेंकने पर वह हमें क्या देता है? फल देता है. वही बता रहा है, मैं उन्हें अपने फल खिलाता हूँ. जब बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं तो मैं क्या करता हूँ? उन्हें अपने फल देता हूँ. मैं उन पर गुस्सा नहीं करता. उसी तरह कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं. देखिए, यह तना है, यह पेड़ का बड़ा सा भाग है. नटखट यानी किड़िगेड़ी. नटखट बच्चे क्या करते हैं? किड़िगेड़ी मक्कड़. नटखट बच्चे मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं. खोदना ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೆಯುವುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊರೆತಾರೋ. ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೂಪಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊರಿತಾರ್ರಿ. ಅವಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೈತದ. कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं, तभी पेड़ ने क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता. आगे जाकर उस समय मुझे पीड़ा होती है. पीड़ा पीड़ा यानी ನೋವು. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಆಗ್ತೈತಿ. देखिए अपनी पीड़ा को कैसे प्रकट कर रहा है पेड़. ನನ್ನನ್ನ ಕೊರ್ಯಾಕತ್ರ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಭಾಳ ನೋವು ಆಗ್ತೈತಿ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೇಕಿನ್ ಮೈ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬೋಲ್ತಾ. ಆದರೂ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀನಿ. ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಸಹ ಲೇತಾ ಹೂ. ಸಹನಾ ಯಾನಿ ಸಹಿ ಸಿಕ್ಕೋ. ಸಹನಾ ಯಾನಿ ಸಹಿ ಸಿಕ್ಕೋ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿತಾರ, ಮುಗಿತಾರ, ಮನಿ ಕಟ್ಕೋತಾರ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಅವಾಗೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಹಣ್ಣಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎರಿಸ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮರಳಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊರಿತಾರ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े मैं सबका काम आता हूँ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊರಿಬಾರ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಥರ ಸುನು ಮೇರಿ ಕಹಾನಿಯೊಳಗೆ ಗಿಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ. तो फिर यहाँ पर हमने व्याकरणांश का उस पर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संज्ञाओं को पहचाना. उसी तरह पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन करते समय प्रत्यय लगाना. उसी तरह पुल्लिंग संज्ञाओं को भी बहुवचन करते समय कौन से प्रत्यय लगते हैं, इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की. इस पाठ को आप अच्छी तरह से घर में पढ़ कर लीजिए. 2 बार इस पाठ को पढ़िए और आगे इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास दिए गए हैं उसके बारे में हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, अगली अवधि में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.